दोस्तों कल अमेरिका के H-1B वीजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने इस H-1B वीजा को लेकर $1 लाख या 88 लाख रुपए की नई फीस का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से भारत समेत कई देशों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस H-1B वीजा का असली सच क्या है, इस वीडियो में आपको बताने वाला, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किन देशों के ऊपर इस वीजा का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, भारत के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा है जो नई फीस इस H-1B वीजा को लेकर बढ़ाई गई है, और क्या अमेरिका में नौकरी कर पाना अब भारतीयों का सपना रह जाएगा। कोई भी भारतीय अमेरिका में नौकरी नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में सब कुछ आपको एकदम डिटेल में और आसान भाषा में बताने वाला हूँ। ये कहूँगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये आखिर H-1B वीजा होता क्या है। H-1B वीजा एक नॉन रेजिडेंशियल वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर में विदेशी टैलेंट हायर करने के लिए अनुमति देता है, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों में इसी वीजा के थ्रू काम मिल रहा है। लेकिन कल ट्रंप सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसी भी विदेशी कर्मचारी को हायर करने के लिए उस कंपनी को $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए फीस के तौर पर जमा करने पड़ेंगे। पहले आई रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि ये फीस हर साल लागू होगी और इवन रिन्यूएबल पर भी ये फीस लागू की जाएगी, और यही वजह थी कि कल पूरा IT सेक्टर और भारतीय प्रोफेशनल्स टेंशन में आ गए थे। लेकिन आज व्हाइट हाउस की एक प्रेस सेक्रेटरी कैरन लॉयड ने बहुत सी चीजें साफ कर दी हैं इस H-1B वीजा को लेकर, जैसे कि ये जो फीस की बातें हो रही हैं ये सिर्फ नए H-1B आवेदन पर लागू होंगी। मौजूदा वीजा धारकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यहाँ तक कि रिन्यूअल पर भी कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये फीस वन टाइम पेमेंट है, इसका कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आप पे ये H-1B वीजा पहले से है तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी नई फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। अब बात करते हैं ये जो ट्रंप का नया ऐलान हुआ है इस H-1B वीजा को लेकर, इसका भारतीयों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वालों में 70% से ज्यादा भारतीय हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 3 लाख भारतीय इसी H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे थे। मतलब नए नियम का सबसे ज्यादा असर भारतीय प्रोफेशनल और भारतीय IT कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 88 लाख रुपए देने होंगे, जिससे आने वाले समय में कंपनियों की लागत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर ये कंपनियां भारतीयों की हायरिंग करना भी बंद कर सकती हैं। इस नियम के अनाउंसमेंट के बाद अफरा तफरी इस हद तक बढ़ गई कि कुछ वीजा धारकों ने अपनी फ्लाइट तक कैंसिल कर दी, और जो फ्लाइट्स थी जैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट के जो दाम 33,000 के पास थे वो बढ़ के 80,000 तक पहुंच गए, क्योंकि लोग डर गए हैं कि अमेरिका दोबारा प्रवेश करने से भी मना ना कर दे। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मौजूदा H-1B धारकों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वे सामान्य तरीके से अमेरिका में जा आ सकते हैं। और इधर भारत एम्बेसी की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जारी कर दिया गया है, जिसके थ्रू अगर आपका कोई कंफ्यूजन है इस H-1B वीजा को लेकर तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रंप के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके की दोस्तियां भारत और अमेरिका के बीच रह गई है। ना हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल हो पा रही है, और आप देख रहे हैं ट्रंप दूसरी साइड टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, पेनाल्टी टैरिफ लगाते जा रहे हैं, और अब इस तरीके के नए फीस स्ट्रक्चर भी लागू कर दिए हैं H-1B वीजा के ऊपर, जिससे आप समझ रहे हैं कि भारतीयों को अमेरिका में नौकरी मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है आने वाले समय में कंपनियां हायरिंग भी बंद कर दें। तो ट्रंप दिन प्रतिदिन भारत के ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। शायद ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भारत वो जो ट्रेड डील रुकी पड़ी है उसके लिए मान जाए, अमेरिका की जो शर्तें हैं उस पर मान जाए। लेकिन भारत भी दूसरी साइड उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने हामी भर दी तो भारत के किसानों और दूध व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में समझाई हुई हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। दिस इज मी शरद दीक्षित साइनिंग ऑफ।